पर आपकी बहुत याद आई। पापा सुनो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, शुगर बढ़ी रहती है, कुछ ले लिया करो दवाई। और बेटी जब घर से विदा होती है ना, एक केवल बेटी अगर घर से जाती है तो अपने पापा का मुख देखती है बार बार। लोग कहते हैं गाड़ी में बैठने से पहले विदाई के समय पर बेटी घर को नहीं देख रही है, पिता को देख रही है, और फिर घर को घूम कर देखेगी। मम्मी से कहती मम्मी मेरी विदाई हो रही है। और आजकल तो होटलों से विदाई हो जाती है, धर्मशाला भवनों से, गार्डन से विदाई हो जाती है, पर बेटी अगर कहीं से विदा होना चाहती है तो अपने घर से मम्मी एक बार मुझे घर और देख लेने दो। मेरे को आपने, मम्मी आपने मुझको दूध पिलाया है, कैसे पाल पोस कर बड़ा करा माँ, पर बेटी बड़ी हो गई और दूसरे के घर ब्याह कर जाती होगी, उस माँ का कलेजा कितना रोता होगा जिसको पाल पोस कर बड़ा करा और दूसरी जगह भेज दिया। एक बूढ़ी से बूढ़ी माँ भी होती है ना, उसको भी त्योहार पर अपने मायके की याद आती है। वो भी अपनी बहू से कहती है मेरे 4 भाई हैं, 4 राखी धर दे मेरे भतीजों के लिए रख दे। मम्मी वो राखी पहुंचेगी नहीं तो, इतने में बूढ़ी से बूढ़ी माँ भी कहती है रख दे तू, वो पहुंच जाएगी मुझे उम्मीद है। और बूढ़ी से बूढ़ी माँ भी और कहती है मेरी बेटी को दे देना, कहना आपकी बार कोई आ नहीं पाया। और बेटी को जब वो देता है ना तो बेटी सबसे पहले पूछती है काका जी आप आए, मेरे पापा कैसे हैं, मेरी मम्मी कैसी है। बेटी का सबसे पहला झोले पर विश्वास नहीं, संबोधन बेटी पर। यहाँ भी मेरी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं। जीजियों ईमानदारी की बात है, कैसे आप लोग अपना घर छोड़कर आते होगे, दरवाजे को जब देखते हो, और कई बार अपने खिलौने के कमरे में भी जाते होगे। अभी भी शादी होने के बाद भी आपको अगर मायके की याद आती होगी ना,